कथा का अपमान किया, आए और 1 सेकंड नहीं लगा और सीधे भगे। तो हमने व्यासपीठ से उनको छोड़ा नहीं, लेकिन जहां मैं अच्छा स्वरूप देखता हूं तो सच बताऊं ऐसा लगता है कि गले लगा लो साहब। आप सबको गले लगाने का मन करता है, क्योंकि कितनी कठिनाई में बैठ करके आप कथा सुन रहे हो, कितनी कठिनाई। मुझे पता है आप सब संपन्न घरों से हैं, आप लोग सुख सुविधा में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कितनी कठिनाई पूर्वक आप लोग कथा सुन रहे हैं। अब मैं इतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं, ना मैं इतना कोई संपन्न संत हूं, नहीं तो लगता है आपको क्या दे दे साहब, क्या दे दे। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस व्यासपीठ से मेरी आप सबके लिए, जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने लोग, देखो जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, इससे 4 गुना लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं। हमारे भोपाल में ऋषिराज टेलीविजन को खोलकर ऐसे हाथ जोड़ पूरी कथा सुने, मेरे को वीडियो भेजा और हमसे मजाक में कहा कि कथा में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन प्रसाद नहीं मिलता। यूट्यूब में आनंद तो आता है, लेकिन जब प्रसाद वितरण होता है तो प्रसाद नहीं मिलता। बहुत लोग इस कथा को सुन रहे हैं साहब, बहुत लोग सुन रहे हैं। एक बार जो विज्ञान के माध्यम से अपने अपने शहरों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन श्रोताओं को भी मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत बधाई। बहुत भगवान आप सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे। वाह रे सुदामा, कभी सोचे नहीं थे कि मेरा मित्र कृष्ण मुझको गले लगाए। भगवान ने गले लगाए, आंखों से आंसू इतने बहाए कि सुदामा का पाद प्रक्षालन हो गया। मित्र, ये कैसी दशा बनाया है। सुदामा ने कहा, क्या दशा? अच्छा हूं, ये शरीर की दशा है, आत्मा की दशा मेरी बहुत अच्छी है मित्र, मैं बहुत खुश हूं। खूब भगवान ने सुदामा जी का सत्कार किया। सुदामा जी को भगवान ने अपने पर्यंक में बिठाया। पर्यंक माने बिस्तर। भगवान अपने पर्यंक में बिठाकर और मित्र से कहा, मित्र इसी प्रसाद की मुझे भूख थी, लाओ सुदामा, मैं बहुत भूखा हूं। भगवान ने अपने हाथ से उस पोटली को खोला है, मित्र का प्रसाद चावल। भगवान ने एक मुट्ठी चावल को लिया, बंधु याद रखना, चावल में लक्ष्मी का वास होता है। चावल में लक्ष्मी का वास होता है। हमारे कर्म कांड में ऐसा नियम है कि किसी भी सामग्री का जीवन में अभाव हो तो उस अभाव की पूर्ति चावल कर देता है। आप कभी पूजा पाठ में बैठ जाओ और ब्राह्मण देवता कहे कि भगवान गणेश जी को माला चढ़ाओ, अब आपने पूजा सामग्री में देखी तो माला कहीं है ही नहीं, और ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि माला चढ़ाइए, तो बंधु हमारे कर्मकांड का नियम है कि यदि पूजा की सामग्री में माला नहीं है तो आप चावल चढ़ा करके माला की पूर्ति कर सकते हैं। माला अभावे अक्षतम समर्पयामि। इस तरह जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव हो तो आप चावल चढ़ा करके उस अभाव की पूर्ति कर सकते हैं।
इसीलिए मुझे लगता है सुदामा की पत्नी सुशीला परम विद्वान है। उसने सोचा होगा कि मेरे पति भगवान के पास जा तो रहे हैं लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। मुझे पता है क्योंकि मेरे पति ने अयाचक व्रत ले रखा है। अयाचक व्रत माने मांगू नहीं मर जाऊं। अयाचक व्रत का मतलब होता है मांगू नहीं मर जाऊं। इसलिए सुशीला ने सोचा कि मेरे पति मांगेंगे नहीं, इसलिए चावल देकर भेजा। मानो हे द्वारिका के नाथ, मैं अपने पति के हाथ में चावल इसलिए दे रही हूं कि मेरे पास इस समय हर चीज का अभाव है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल को लिया और परमात्मा ने एक मुट्ठी चावल को खाया। एक मुट्ठी चावल को लेकर के भगवान ने एक लोक की संपत्ति मित्र को प्रदान कर दिया। फिर भी भगवान को अभी संतोष नहीं, तो परमात्मा ने दूसरी मुट्ठी खा करके मित्र को 2 लोक की संपत्ति प्रदान। हद तो तब हुआ जब भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाने लगे, मानो रुक्मिणी को भी भेज रहे। तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके, पता है भगवान के कान में क्या कहा? रुक्मिणी ने हाथ पकड़ करके भगवान के कान में ने कहा कि बड़े उदार बनते हो, ये यही पंडित है जो आपकी छाती पे लात मारा था। देखो कितनी पुरानी घटना याद दिलाई। जिस पंडित को लुटाते जा रहे हो, लुटाते जा रहे हो, ये वही पंडित है जो आपकी छाती पे लात मारी। तो भगवान ने भी जवाब दिया, ए रुक्मिणी, ये वही पंडित है जो तेरी कल चिट्ठी लेके आया था। यदि ये चिट्ठी नहीं लाता तो तू मेरी पटरानी कैसे बनती पगली। मुझे भूख लगी थी, तूने रोक दिया। अब मैं ये तीसरी मुट्ठी क्या करूं? रुक्मिणी रोने लगी, नाथ ये तीसरी मुट्ठी हमको खिला दो, हम भी तो बच्चे हैं आपके। तब भगवान ने तीसरी मुट्ठी चावल को उसी पोटली में मिलाया और बंदो यही पूरे चावल पूरी द्वारिका में वितरण हुआ। और जहां जहां ये चावल प्रसाद गया वहां वहां भगवान ने सब प्रसन्नता करी। तो हमारी भी एक कथा की परंपरा चली आई है कि समापन के दिन हम भी व्यासपीठ से अपने सभी भक्तों को, अपने सभी प्रेमियों को व्यासपीठ से चावल प्रसाद और एक सिक्का प्रसाद आप तक पहुंचाते हैं। आप लोग पूरी श्रद्धा के साथ व्यासपीठ से ये प्रसाद लेकर जाइएगा। हम आपको वचन देते हैं, व्यासपीठ में इतनी ताकत है कि यदि व्यासपीठ का प्रसाद आप श्रद्धा से लेके जाएंगे तो जैसे भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा करी है, ऐसे भगवान हमारे भी जीवन में कृपा करें। हमारे भी जीवन की कोई समस्या हो, हमारे भी जीवन में कोई तकलीफ हो, तो हे ठाकुर जी आप हमारी भी रक्षा। तो ठीक 6 के आसपास कथा विश्राम हो जाएगी और फिर सबको हम प्रसाद देंगे। आज तो कई प्रसाद वितरण है। चावल प्रसाद के साथ साथ हमारे भैया महेंद्र जी ने आंग्ल नववर्ष के कैलेंडर छपा कर रखा है। आज सभी के हाथ में वो आंग्ल नववर्ष के कैलेंडर भी पहुंचेंगे, चावल प्रसाद भी पहुंचेगा, बांसुरी प्रसाद, बहुत ढेर सारी प्रसाद की व्यवस्था आज यहां से रखी गई है। श्रोताओं की संख्या ज्यादा है और देने वाले हाथ कितने हैं और लेने वाले? देने वाले 2 और लेने वाले सहस्त्र शीर्षा पुरुषः।
तो मैंने एक दिन आपसे कहा था कि जितने सीधे आप दिख रहे हो उतने हो नहीं। प्रसाद में बहुत खलबली मचती है, आवाज तो भारी संख्या है, और उस संख्या के साथ साथ आज मेरी प्रतिज्ञा भी है कि हर हाथ में प्रसाद चाहिए, चाहे 10 बज जाए। इसलिए आज कथा को जल्दी करेंगे। तो यदि आप सब पहले आयोजक परिवार को प्रसाद ले लेने दीजिएगा। हमारे कथा में आज जो हमारे अतिथि आए हैं उन सबको आप प्रसाद पहले स्वीकार कर लेने दीजिएगा। जो वृद्ध माताएं हैं पहले उनको प्रसाद स्वीकार कर लेने, और फिर हर श्रोता को यहाँ से हम खुद व्यासपीठ से अपने हाथ से सबको प्रसाद देंगे। आप उस प्रसाद को जरूर स्वीकार करें। आओ, थोड़ी सी कथा शेष और रह गई है। अब ये प्रसंग मैं नहीं सुनाऊंगा, अपितु हमारे आदरणीय विवेक अग्रवाल जी को ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, कुरुक्षेत्र का। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको कैसे इस प्रसंग को, जैसे मैं उस प्रसंग में प्रवेश करूंगा तो आंसू के सिवाय फिर कुछ नहीं है। ये जो मेरे सामने पोथी खुली है और पोथी में अथई कदा द्वारवत्याम वसतो रामकृष्णयोः सूर्यो पराग सुमहान आसीत कल्पक्षय यथा। जब राधा रानी 100 साल बाद भगवान से मिलती है, जब मां यशोदा 100 साल बाद अपने पुत्र कृष्ण से मिलती है, साहब ऐसी दशा थी कि हम सुना नहीं सकते। राधा रानी आज काला कपड़ा पूरे शरीर पर ढककर सो रही है। पूरा अंग ढका है राधा रानी का, केवल राधा रानी जी का दाहिना अंगूठा खुला है, बस सारा अंग ढका है, केवल राधा रानी जी का दाहिना अंगूठा खुला है। और बंधु, राधा रानी के दाहिने अंगूठे से ऐसा प्रकाश निकल रहा है, इतना तेजी से प्रकाश, जैसे किसी के नेत्रों में ऐसे टार्च जलाई जाए। तो जब किसी के नेत्रों में टार्च जलाते हैं तो आदमी ऐसे करता है ना, ऐसे ही राधा रानी के नाखून से इतना तेजी से प्रकाश निकल रहा है, सभी लोग ऐसे हाथ, भगवान की पत्नियां भी ऐसे हाथ कर लिया। भगवान की पत्नियां कहती हैं, प्रभु ये कौन लेटी है जिसके नाखून से इतना प्रकाश निकल रहा है? जल्दी बताओ स्वामी। तब भगवान कहते हैं, मेरी पत्नियों, जब कभी द्वारिका में मैं सोते 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 राधा राधा जी का नाम लेकर के आवाज देता था तो तुम मुझसे पूछती थी, ये कौन सी लड़की है, कौन सी कन्या है जो आपको रात को सोने भी नहीं दे रही? मेरी पत्नियों, मेरी पटरानियों, मैं आज बताना चाहता हूं कि ये वही राधा है जिसके बिना मैं जीवित नहीं हूं। हे नाथ, राधा रानी से कहो
कि अपना मुखारविंद का दर्शन करा। भगवान ने कहा मेरी हिम्मत नहीं कि मैं राधा रानी को जगा सकूं, आप लोग ही संकीर्तन करो। राधा, सभी लोगों ने राधा संकीर्तन किया, राधा राधा कृष्ण राधा। और बस राधा रानी की निद्रा टूटेगी। आओ हम 1 मिनट के लिए जितने लोग यहाँ बैठे पूरी आवाज के साथ राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। देखो राधा 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 लोग बोलते रहे, राधा जी की निद्रा नहीं टूटी। लेकिन जहां कृष्ण का नाम आया, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा थोड़ी देर के लिए वाद्य यंत्र बंद कर दिया जाए, केवल हमें आपकी आवाज सुनिए। राधा राधा कृष्ण राधा राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा। हो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा बोलो राधा राधा कृष्ण राधा
श्री बरसाने वाली की। आज 100 साल बाद, कितने साल बाद? 100 साल बाद राधा रानी की मुलाकात भगवान से हुई। बंधु, 2 साल का वियोग, 3 साल का वियोग, 5 साल के वियोग में हम परेशान हो जाते। यहां तो राधा रानी ने 100 साल का वियोग सहन किया है। ये मार्ग बहुत कठिन है, इसमें संयोग में भी आनंद है और संयोग से ज्यादा वियोग में आनंद है। एक प्रार्थना करके हम कथा को आगे ले जाएं कि इस कथा के सुनने के बाद, आज के बाद से कभी किसी व्यक्ति से ये मत पूछना कि राधा रानी का विवाह भगवान से क्यों नहीं हुआ। जब भगवान ने राधा से प्यार किया तो विवाह क्यों नहीं किया? आज से ये प्रश्न का अंत हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंधु, विवाह 2 लोगों में होता है कि नहीं? विवाह के लिए कितने आदमी चाहिए? कम से कम 2। तो बंधु, एक बात कहूं, राधा कृष्ण 2 है ही नहीं तो विवाह हो कहां? राधा और कृष्ण 2 नहीं है, एक। इसलिए राधा रानी का विवाह, जिनका विवाह हुआ है, अभी देखना, जिनका विवाह हुआ उनका भगवान से वियोग हो गया, लेकिन राधा रानी का भगवान से विवाह नहीं हुआ। जीवन पर्यंत, आज भी और कल भी, कभी ठाकुर जी राधा रानी से अलग नहीं हो सकते। राधा भगवान की आह्लाद शक्ति है। इसके बाद भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत हुई है। वसुदेव जी का यज्ञोत्सव हुआ है। श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान उपदेश और देवकी के 6 पुत्रों को भगवान वापस लौटा करके लाए। देखो लो, वायरे कन्हैया अपने सगे भांजे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए और देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को वापस लौटा करके ले आए। अब बताओ, इसको क्या कहोगे आप? अपने इकलौते भांजे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए और देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को वापस लौटा दिया। बंधु, याद रखना, प्रारब्ध सबको भोगना है। प्रारब्ध की रची हुई विपत्तियों को सबको भोगना पड़ेगा और भोग लेना भी चाहिए। सुभद्रा हरण, भगवान का मिथिलापुरी में जाना, राजा जनक और सूर्यदेव ब्राह्मण के यहां एक साथ भोजन करना, और इसके बाद वेद स्तुति। अब समापन है ना, तो वेदों ने भगवान की स्तुति करी। जय 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 जाम जीत तो सग्रवीत गुणा तोमासी यदात्मना समबरुद्ध समस्त आग जगदोक साम खिल सत बबूधक दे कोचिद जयात्मना चर तो चरे जय जय सदा परिपूर्ण देव दया निधे माया हरो। यह जीव है असमर्थ, इसमें शक्ति संचारित कर। हमें आदि मध्य तथांत में यश आपका गाती रहे। करती सदैव नमो नमः, पर पार नाथ न पाती।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।